हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ARL एक्सपर्ट विद आशु। आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन, जो कि फेमस यूट्यूबर हैं पाकिस्तान की, और इस वीडियो का टाइटल है दैट इज पाक गर्ल्स रिएक्शन ऑन इंडिया एंड वर्ल्ड डिमांड कश्मीर फ्रॉम पाकिस्तान। कश्मीर कश्मीर ये तो बिल्कुल सबको रट गया है, और लेकिन कुछ हलचल हुई है, कुछ एक्शन हुआ है, कुछ डेवलपमेंट हुई है अबाउट कश्मीर। देखते हैं क्या डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में नायला बात कर रही हैं पाकिस्तानी पब्लिक से। इसको सुनते जाएंगे, एनालिसिस करते जाएंगे, आप बस बने रहिए मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान रिएक्शन। दुनिया के अंदर इस वक्त जो इंडिया है वो नया वर्ल्ड ऑर्डर लिख रहा है। वो कश्मीर का मसला जिसको दुनिया डिस्प्यूट समझती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, आज इंडिया दुनिया को ये सिखा रहा है, वेस्ट को, यूरोपियन यूनियन को, यूनाइटेड नेशन को बता रहा है कि भाई ये डिस्प्यूट नहीं है, ये इन्वेजन है। पाकिस्तान ने इंडिया के कश्मीर में आके इन्वेजन की है और UN ने इस इन्वेजन को जी डिस्प्यूट का नाम दे दिया। उन्होंने बोला कि हम स्ट्रॉन्ग UN चाहते हैं, वो तभी मुमकिन है जब UN जो है फेयर हो जाएगी। इस वक्त डॉक्टर एजे शंकर का जो स्टांस है कश्मीर को लेके वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने मसले को इन्वेजन के अंदर बदल दिया और कहा कि ये अटैक हुआ है, ये डिस्प्यूट नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम से बात करेंगे और देखेंगे इंडिया जो है कश्मीर को लेके इतना लाउड क्यों बोल रहा है। कभी इंडिया कश्मीर लेने की बात करता है और आज इंडिया ने दुनिया के सामने ये रखा है कि आपके जो दुनिया के फैसले हैं कश्मीर को लेके वो गलत है। कश्मीर का मसला बायलैटरल नहीं है, कश्मीर का मसला यूनिलैटरल है जो भारत खुद जो है सॉल्व करेगा। लेकिन ये कोई डिस्प्यूट नहीं है, ये इन्वेजन थी जो पाकिस्तान ने की कश्मीर के अंदर। इसी पर आवाम की राय जानेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। कश्मीर को मतलब यही कि बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं उसको आज़ाद करवाने के लिए। अब आप खुद अब हम अपनी बुक्स में भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं उसके बारे में। अब देखें, आप खाली घरों में बैठे रहेंगे तो फिर ऐसे तो नहीं कोई मसला हल होगा ना। अगर आप बाहर निकलेंगे, आप एहतजाज करेंगे, फिर तो कुछ होगा ना। तो इसलिए आप लोग को ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। हमारा एक जन्नत का वो टुकड़ा है, बच्चों के लिए भी हम जाते हैं वहाँ पे सैर करने के लिए, ओरन खेल वगैरह। लेकिन ये कि हमारी हुकूमतों को दिल से कोशिश करनी चाहिए। जैसे आप देखिए उनका वजीर खारजा जयशंकर, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी बात करने का लहजा क्या है, और हमारे वजीर, अब हम क्या कह सकते हैं। ठीक है सर, मेरा टॉपिक भी यही था कि डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा किया, वेस्ट ने और यूरोप ने इस कब्जे को जंग का नाम देके हमें एक नई मुसीबत में डाल दिया। आज इंडिया दुनिया को बोलते हैं नई तारीख लिखो जिसमें इंडिया की इंपॉर्टेंस है। इंडिया दुनिया को नया वर्ल्ड ऑर्डर सिखा रहा है। वो यूनाइटेड नेशन को बोल रहे तुम लोग स्ट्रांग नहीं हो, तुम लोगों को स्ट्रांग बनना पड़ेगा। इंडिया यूनाइटेड नेशन में सीट भी चाह रहा है। बस उसकी आपको पता, लॉबी शुरू दिन से ही वो लोग कुछ हो रहे हैं, पाकिस्तान के मुखालफ हैं, कश्मीर के मुखालफ हैं। अच्छा, उनकी लॉबी जो है इस्लाम के मुखालफ भी चलती हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा। ये जन्नत उनको कभी भी नसीब नहीं हो। नहीं, एक्चुअली ये तो सारी दुनिया को पता है कि किसने कब्जा किया था। अच्छा। और जब 46 में और 47 में जब ये इंडिया पे कब्जा किया है, कोई भी रियासत जो है ना किसी उनकी इंडिया पे किसने कब्जा किया? नहीं, कश्मीर पे। अच्छा। इंडिया ने कब्जा किया हुआ है। अच्छा। और वो तो कहते हैं राजा साहब ने हमें दिया था हाँ, कश्मीर। वो कहने को क्या होता है। देखें, जो पाकिस्तान इंडिया की जो पार्टीशन हुई थी वो अक्सरियती बुनियाद पे हुई थी कि जिन जगहों पे जिसकी अक्सरियत है, तो 95% जो ना मुस्लिम आबादी थी कश्मीर। उस हिसाब से कश्मीर हमारे हाँ, हिस्से में आ रहा था। देखिए, हमारे हिस्से में नहीं आ रहा। लगता है पाकिस्तान में ही रह गए आप। देखने में तो ऐसा लग रहा है दाढ़ी वाड़ी बिल्कुल फैशनेबल होके, लेकिन अंदर से वही हो बिल्कुल बेवकूफ़। माइंड मत करना, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री जो आप चाट के बैठे हो ना, वही है। देख के आपको ऐसा लग रहा था जाने आएंगे। अब पाकिस्तान में कोई आया, कुछ गिने चुने लोग हैं, रेयरस्ट ऑफ द रेयर, वो आकर के कुछ ऐसी बात कहेंगे जो सेंसिबल होगी। ठीक है, कहने को नहीं, कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। और ये कहने वाली बात नहीं है। हम पाकिस्तानियों की तरह नहीं है कि बात बात पर बस बोलते रहते हैं, हम करके दिखाते हैं। 370 हटाया हमने, कश्मीर के लिए डेवलपमेंट किया हमने। ठीक है, और इस बात को याद रखना, कहने वाली बात नहीं है। राजा हरी सिंह, महाराजा हरी सिंह की रियासत थी कश्मीर। आप जो सोचते हो ना कि बस संख्या बढ़ाते चलो फिर कहीं पे भी डिमांड करने लग जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अगर पाकिस्तान के माइंडसेट के हिसाब से चीज़ें चल रही होती तो दुनिया में पाकिस्तान का बहुत नाम होता। जूते खाते फिर रहे हो हर जगह। क्यों? क्योंकि दिमाग में सिविलाइजेशन नाम की कोई डायरेक्शंस, एक प्रॉपर डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। ठीक है, तो अंकल जी दिखने में तो अच्छे खासे लग रहे थे, लेकिन कर दिया आपने वही बात, वही भरा हुआ है सेम टू सेम। तो मेरी एक्सपेक्टेशन पे आप खरे उतर नहीं पाए। हाँ, अब मैं बता दूं, कश्मीर अखंड भारत का ही हिस्सा रहा है
और पीछे हिस्टोरिकली, जिससे कि आपका दूर दूर तक लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे लिए होता है, मेरी ऑडियंस के लिए होता है। हिस्ट्री में जाएंगे, कश्मीर ऋषि कश्यप के नाम पर बना था, शारदा पीठ, सूर्य मंदिर और जाने कैसी कैसी हमारे तीर्थ स्थल वहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें कि इधर वाले जम्मू कश्मीर में हमारे वैष्णो देवी आप जानते ही हैं, ठीक है, जिस पे 370 होने से पहले वहाँ पर जो आपके लीडर्स बिठाए गए थे उनका टारगेट रहता था, और उन यात्रियों पर, अमरनाथ यात्री, वैष्णो देवी वाले यात्री, उन पर अटैक करके आपके बिठाए हुए जो वहाँ पर टट्टू थे वो वोट लेते थे, और वोट देने वाले वही थे एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट के मुस्लिम्स, वो वोट देते थे। इस बात पे आप समझिए आप किस बात पे वोट देते हो। तो आपके हाथ में वाकई में मुझे लगता है डेमोक्रेसी देने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा ये आपके कंट्री में ज़बरदस्ती वोट डलवाई जाती हैं। ओके, तो अंकल जी आप तो अब रहने ही दीजिए, सब गड़बड़ कर दिया आपने। और हाँ, कश्मीर बदनसीबी है पीओके वालों की, कोई नहीं, पर जल्दी ही भारत का हिस्सा ऑफिशियली बन जाएगा। वैसे तो हमेशा से अखंड भारत का ही हिस्सा है। अब यहाँ पे बात आती है, इनसे पहले एक अंकल जी बोल रहे थे कि हम अपने बच्चों के साथ जाते हैं कश्मीर, पाकिस्तान की सहारा गए और हमें कोशिश करनी चाहिए। अरे खूब कोशिश कर ली, इज्जत से, ईमानदारी से आप जीत नहीं सकते। आपने बेईमानी करके ही कोशिश की है, 4 बार हार चुके हो, छोटी मोटी जंगें हारते ही रहते हो, हर बार इंसिडेंसी इन्फिल्ट्रेशन कराने की कोशिश करते हो, लेकिन वहाँ पर हमारे जांबाज भारतीय सेना के जवान खड़े हुए हैं, उनसे आप नहीं पार पा सकते हो और कुत्तों की मौत मारे जाते हो। 370 हटने के बाद तो आप समझ ही सकते हैं क्या हालत हो गई है। और विनाश काले विपरीत बुद्धि, 370 हमने हटाया और ट्रेड कर दी आपने बंद, उसमें हमारा फ़ायदा हो गया। हालात देख लो पाकिस्तान के क्या हैं। और देखिए अब आते हैं हमारे बेहतरीन और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटी, दैट इज एस जयशंकर। उनका स्टांस बिल्कुल क्लियर रहता है, सब जानते हैं कितना इंटेलिजेंटली और बहुत ही ब्लंटली, बहुत ही विटी होकर के वो आंसर्स देते हैं। और उन्होंने सही बात कही है, यूएन अब फेयर नहीं रहा, इतना स्ट्रांग नहीं है। यूएन में जब भी कोई मुद्दा जाता है तो रेजोल्यूशंस पास होते रहते हैं, लेकिन आज तक रेजोल्यूशन के अलावा यूएन कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट को नहीं सुलझा पाता, बिकॉज नाउ यूएन इज़ नॉट कॉम्पिटेंट। वो एक टाइम में बनाया गया था पावर को बैलेंस करने के लिए, पावर कैप्चर करने के लिए, लेकिन अब वो चीज़ें सामने एक्सपोज होती जा रही हैं और इंडिया अपना स्टांस रख रहा है। इंडिया वांट्स अ परमानेंट सीट जो उसे मिलने वाली थी, बट बाय रॉन्ग कैलकुलेशंस इन द प्रीवियस हिस्ट्री, प्रीवियस पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, इट वाज गिवन टू चाइना, ठीक है। और कश्मीर का डिस्प्यूट हाँ ये था कि एक पॉलिटिकल मिस्टेक हुई थी, उस समय पटेल जी के कहने पर नहीं चलते, हमारे पहले प्रधानमंत्री जी के हाथ से वो यूएन में मामला पहुंच गया था, अदरवाइज ये तो सॉल्व था। एंड इन द यूएन इटसेल्फ, पाकिस्तानियों को तो मानना ही नहीं है, लेकिन मैं उनको बता रहा हूँ जो लॉजिक में बिलीव करते हैं, इन द यूएन देयर इज अ डॉक्यूमेंट, यू कैन डायरेक्टली गो टू द यूएन वेबसाइट एंड यू विल कम टू नो दैट यूएन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड दैट इफ पाकिस्तान वांट्स टू सेटल द मैटर ऑफ कश्मीर, तो सबसे पहले फ्रॉम द पीओके पाकिस्तान को अपनी सारी जो प्लाटून है, वहाँ पर जितनी भी फोर्सेज है, उनको पीछे लेना पड़ेगा, और पाकिस्तान ऐसा करेगा नहीं। तो ये है यूएन का स्टांस। जो आपकी आवाम गलत सलत बोलती रहती है कि यूएन ने हमारे नाम कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जस्ट जाइए पढ़िए, जो कि आपके कल्चर में नहीं है पढ़ना, तो जाके पढ़िए। आप मत पढ़िए, कोई बात नहीं, जगह जगह से लात पड़ेगी, जगह जगह से भगाए जाओगे, जगह जगह से जिल्लत की ज़िंदगी, खाने को नहीं है, चीनी मांग रहे हो, मेडिसिन मांग रहे हो, तो भीख मांगते रहो, हाथ फैलाते रहो, बस यही है आपके उसमें, ठीक है। अभी थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। तो पाकिस्तान ने तो कश्मीरियों को सपोर्ट किया है। अच्छा। कि पाकिस्तान ने तो कहा है कि वो एक इंडिपेंडेंट रियासत है, और अच्छा। पाकिस्तान के पास जो टेरिटरी जो है वो पाकिस्तान के पास नहीं है, ना पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया हुआ है। हाँ। पाकिस्तान तो जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है ना कि उनको उनकी जो अवाम है उसके मुताबिक जिस तरह वो रहना चाहते हैं उसको उस तरह का हक दिया जाए। तो वो वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, कश्मीर की अपनी गवर्नमेंट है, और पाकिस्तान ने तो उस पर कोई कब्जा किया, इंडिया ने कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है। ठीक है, ये तो 78 सालों से इंडिया और पाकिस्तान के बच्चों को पता है। इंडिया कहता है पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा किया, पाकिस्तान कहता है इंडिया ने कश्मीर पर कब्जा किया, पाकिस्तान कहता है हम इंडिया से कश्मीर आज़ाद कराएंगे, इंडिया आजकल बोल रहे हैं हम पाकिस्तान से कश्मीर आज़ाद कराएंगे। लेकिन सर जो बोलता है लोग उसी को सुनते हैं। इंडिया बोल रहा है, दुनिया को इंडिया की बात समझ आ रही है, हम कश्मीर को लेकर नहीं बोल रहे हैं, हम खामोश हो गए हैं। हम कहते हैं कि इंडिया से बात करेंगे, लेकिन इंडिया से कौन बात करेगा? नहीं देखिए, ये तो जाहिर है वर्ल्ड लेवल पे, डिप्लोमेट लेवल पे बात होनी चाहिए, लेकिन हाँ। पब्लिक में भी ये अवेयरनेस देनी चाहिए हाँ। कि इंडिया ये कुछ कर रहा है। एक्चुअली मसला ये हो गया कि इंडिया इस वक्त वर्ल्ड में बहुत बड़ी इकोनॉमी और मार्केट
है। ठीक है। तो वेस्ट जो है ना वो उनको नाराज़ नहीं करता, क्योंकि उनकी सारी अगर सिर्फ एक कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट ही ले लेना तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉस्मेटिक्स इंडिया में बिकती है, जो कि बिलियन ऑफ डॉलर्स की है। मेडिसिन तो वो चलो खुद भी बना रहे हैं, लेकिन कॉस्मेटिक्स की जो है ना वहाँ आपको पता है वो बड़ा चक्कर है, रेसिज्म है, गोरे काले का ये वो, और वहाँ तो खाली ये रंग गोरा करने वाली क्रीमें ही बिलियन ऑफ डॉलर्स की इंडिया में बिक जाती हैं। अच्छा, तो ये नई चीज़ आपने बता दी कि यूरोप इंडिया से कॉस्मेटिक खरीद रहा है। नहीं, यूरोप नहीं, इंडिया से नहीं खरीद रहा। इंडिया यूरोप की मार्केट इंडिया है। देखिए इस वक्त लार्जेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड जो है ना वो उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के साथ है, तो इसलिए वो इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया कि दुनिया इस वक्त जो है इंडिया को एज अ ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पे देख रही क्योंकि है। देखें ना दो ही दुनिया में जो 1/3 आबादी दो मुल्कों की है, चाइना की और इंडिया की। तो चाइना तो जो है ना वो वो तो सेल्फ सफिशिएंट है, उसको तो किसी की ज़रूरत नहीं है। इंडिया एक ऐसी मार्केट है जो यूरोप के लिए मार्केट है। हाँ, ठीक हो गया। इंडिया की बात अमेरिका भी सुन रहा है, यूरोप भी सुन रहा है, वेस्ट भी सुन रहा है, क्योंकि आपकी बात है कि इंडिया इकोनॉमिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया, हर बंदा इस मार्केट में एंटर करना चाहता है। लेकिन सर उन 78 सालों का हिसाब कौन देगा जिन कश्मीरियों की जाने गई, वो पाकिस्तानी जिन्होंने कश्मीर के लिए बड़ा सफ़र किया, वो इंडियन जो कि कश्मीर के नाम पर जो है लड़ते रहे पाकिस्तान के साथ, वो कश्मीरी जो कि आज़ादी के ख्वाब देखते रहे, वो कश्मीरी जो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, वो कश्मीरी जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। सर मसला तो आज भी वही है ना, नो डाउट इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। नहीं, वो ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी इंशाल्लाह जो है ना वो पूरी तरह से तन मन धन के साथ कश्मीरियों के साथ है। और हम जैसे कैसे बताएं ना, क्या स्ट्रेटजी है? हर देखें, अब ये स्ट्रेटजी तो जो है ना ये गवर्नमेंट ने और ये जो डिप्लोमेट लेवल पे बनानी होती है। अवाम तो लबैक कहेगी ना, जो आगे जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी। अवाम ये है कि इंडिया के जो अवाम है वो कश्मीर के साथ है, कश्मीरी अवाम के साथ है। जिस तरह वो अपना हक खुद दिए चाहते हैं उस तरह है। तो हम तो जो जैसा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर है और हम अपनी शहर के आखिरी दम तक कश्मीरियों के साथ हैं, और उनके हम इंशाल्लाह ये कश्मीर जो है ना वो आज़ाद होगा जिस तरह कश्मीरी चाहते हैं उस तरह। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कश्मीर आज़ाद हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अब तो इंडिया पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो दुनिया को बता रहा है, यूनाइटेड नेशन को बता रहा है कि आप बड़ी वीक हो गए हो, आप गलत फैसले लेते हो, वो कश्मीर हमारा है, हमें दो। देखिए वो शुरू से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और वो झूठ इतना बोल रहे हैं, इतनी बार बोल रहे हैं कि वो जैसे किसी शख्स ने कहा कि झूठ इतनी बार बोलो, बार बार बोलो कि लोगों को सच लगना तो अब शुरू हो जाए। सच, अगर झूठ है सच है जो भी है, लेकिन सर पॉलिसी तो कश्मीर को लेकर उन्होंने स्ट्रॉन्ग बना ली है ना। देखिए ये उनकी पॉलिसी है ना, हमारी पॉलिसी कुछ और है। क्या लेकिन ये कि policy हम है? अपनी पॉलिसी को जिस तरह आजकल ये वर्ल्ड लेवल पे आजकल ये मतलब सोशल मीडिया का दौर है, उसमें हम उतना स्ट्रांगली वर्क नहीं कर रहे। या हमें अपने ही मसले मसाइल से फुर्सत नहीं मिल रही, तो हम इस तरह हमारे अपने काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं और हमें इन इश्यूज़ में उलझाया गया है। सही बात है कि हम वर्ल्ड इश्यूज को नहीं बात कर सकते। हमारे डोमेस्टिक इश्यूज इतने ज़्यादा हो गए हैं और मतलब लॉ एंड ऑर्डर के और इकोनॉमिकली और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हम उन्हीं इश्यूज में उलझे हुए हैं। इसमें असल में आपने जो क्वेश्चन किया ना, इसी में थोड़ा आंसर है कि वो ये एक वेव बना रहा है पिछले 4-5 साल से कि यूनाइटेड नेशन में हमें मेंबरशिप दी जाए, और ऑब्वियसली जो दुनिया है वो इसको भाई भयंकर, अब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, भयंकर वो कहते हैं ना ब्रेन वॉश एंड जाहिल किस्म के। देखने में अच्छे लग रहे थे, हैंडसम लग रहे थे अंकल, कोई दिक्कत नहीं है, अंकल को इस बात की तारीफ़ है, लेकिन अंदर से वही भरा है। वो कहते हैं ना फिजिकल आप कुछ भी रहें लेकिन अंदर से आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल करेक्ट है वहाँ के हिसाब से। तो आपके जो पॉइंट्स बता देता हूँ, बार बार कह रहे थे ना, देखो पाकिस्तान कश्मीर को तन मन धन से सपोर्ट करता है, आखिरी दम तक उनके साथ रहेंगे। अरे आपके साथ रहने से हो क्या रहा है? आप तो माइंड मत करना, फ़िलिस्तीन के साथ भी थे, फ़िलिस्तीन के साथ भी थे, कश्मीर, अभी कश्मीर को छोड़ो, फ़िलिस्तीन में जॉर्डन के किंग, जहाँ तक मुझे पता है जॉर्डन के किंग के कहने पर, जिनको कि फ़िलिस्तीनियों ने परेशान कर दिया था, ये कमर्शियल आर्मी जिन्होंने हद से ज़्यादा आर्मी सोल्जर्स भर रखे हैं विद रेस्पेक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, इनने जा कर के 25,000 से ऊपर फ़िलिस्तीनी मारे थे डॉलर्स के चक्कर में। आपकी पाकिस्तानी आर्मी ने कमर्शलाइजेशन कर दिया ना, इतने लोग भर्तियाँ खर्चे कहाँ से निकलेंगे, तो ये गए थे, इन्होंने मारा था, ये हिस्ट्री है, इससे कोई बदल नहीं सकता। तो आप तो फ़िलिस्तीनियों के साथ भी खड़े थे, क्या कर लिया आपने? मुझे फ़िलिस्तीनियों में, दुनिया में कहीं पर भी जो गलत तरीके, बच्चे वगैरह, औरतें, जो कुछ भी थे, हम उसको कभी सपोर्ट नहीं करते, चाहे कोई भी हो। बट ये डायलॉग मारते हैं ना, इससे पक चुका हूँ मैं, ठीक है। और पाकिस्तान को, कश्मीर को फ़िलहाल में छोड़ दे, पाकिस्तानी अपने आप अपनी हेल्प कर लें, वही बहुत है इस समय।
यही इंटेलिजेंस की बात है जो कि पाकिस्तानियों में बिल्कुल है नहीं। ठीक है, तो कश्मीर को छोड़ो, अपने आप को बचाओ पहले तो। और रही बात कश्मीर की, कश्मीर बिल्कुल सुरक्षित है भारत के हाथों में। बस हमारा एक काम रह गया है कि हमें जल्दी से जल्दी ऑफिशियली पीओके को भी फाइनली अपना लेना है, क्योंकि वो हमारा हिस्सा उधर रह गया है, उसे हम लेके ही मानेंगे। और कश्मीर भारत का था, है और रहेगा, और इंडिया दैट इज़ भारत। ठीक है, तो पहली बात। दूसरी बात आ जाती है कि आप कहते हो कश्मीर, आपने बलूचिस्तान में क्या कर रखा है, और आपको देखो उसकी डोज भी मिल रही है, खाते रहो, सबको पता है इस समय तो वो सुर्खियों में है। और मैं आपको एक और बता देता हूँ कि पाकिस्तान हमेशा ऐसे बातें करता है जैसे कि पाकिस्तान का क्या वजूद था। 1947 तक क्या पाकिस्तान था? कुछ भी नहीं। बाप इंडिया था, आज भी है, बाप नहीं बदलता है। और नालायक बेटा पाकिस्तान। बेटा जब बाप की, नालायक बेटा जब बाप की नहीं मानता है तो उसकी क्या हालत होती है पूरी दुनिया देख रही है। ठीक है, और रही बात हमारे विदेश मंत्री, सपनों में ही देखो, बस आज से हज़ारों साल गुजर जाएंगे ना, हज़ारों साल तक तो पाकिस्तान चलेगा भी नहीं। और कश्मीर आप कुछ टाइम तक और करते रहिए इसी तरीके से। अभी तो भीख मांगोगे, अभी तो ऑफिशियली आपके प्रधानमंत्री तो जाके भीख ही मांगते हैं। अभी जनता बाहर निकलने, और जनता भी दुबई वगैरह में जाइए, हर जगह जाइए, हर गल्फ कंट्री में वहाँ से भगाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भीख मांगते हैं। वहाँ का जो इकोसिस्टम है, वहाँ का जो लाइफस्टाइल है, उसको ख़राब करते हैं। कौन करता है? पाकिस्तान। ठीक है, चाइना की बात करते हैं कि चाइना को तो अब ज़रूरत नहीं है। चाइना ऐसे ही नहीं बन गया है, चाइना ने मेहनत की है। अब उनके यहाँ का कम्युनिस्ट रेजिम है, डिक्टेटरशिप है, दैट्स डिफरेंट थिंग। लेकिन चाइना बैठे बैठे नहीं बन गया। इट्स नॉट पॉसिबल ओवरनाइट फॉर चाइना। ठीक है, और इंडिया भी लगा हुआ है पूरी ताकत से, आपसे तो कई गुना आगे है। और इंडिया ने ऐसे ही अपनी मार्केट नहीं बनाई है। इंडिया जब बात आती है, इंडिया दैट इज़ भारत। भारत मीन्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सब ने कतरा कतरा लगाया है इस देश में, और आज भी लगा रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। आप लगे हो एक पागलपंथी में, और हम टेक जायंट्स के बिल्कुल CEO, हेड पोस्ट पे जाके बैठे हुए हैं। इवन वर्ल्ड बैंक तक हम पहुंच चुके हैं बिकॉज ऑफ स्मार्टनेस। ठीक है, तो ये है कि करते रहो कश्मीर कश्मीर। बस ये है कि एक बात फिर बोलूँगा, वो अंकल देखने में ठीक थे लेकिन अंदर से वही भरा हुआ है, बिल्कुल भूसा। माइंड करें ना करें ये उनकी मर्जी है, बट वॉट एवर वॉज देयर। तो कश्मीर के बारे में अगर बोलोगे तो फिर यही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। टीम नहीं कर रही, क्योंकि अभी आप देखें ना, 2-3 साल पहले जो उन्होंने कश्मीर में जो उनका लॉज था, वो चेंज कर दिया। और जो मकबूजा कश्मीर का स्टेटस जो यूनाइटेड नेशन ने ही करारदादें पास की हुई हैं, उसको इंडिया ने कभी नहीं माना। इंडिया यूनाइटेड नेशन के फैसलों को भी नहीं मानती। वो कहती है ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये बड़ी वीक है। देखें, इसके दो पहलू हैं ना। अगर स्ट्रांग होता तो वो कश्मीर पाकिस्तान में जो वहाँ रायशुमारी करा दी होती, तो आज वो कश्मीर हमारे पास होता। तो ये तो वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। अब वो जाहिर है एक नेक्सस बनता जा रहा है। हमारी थोड़ी सी, मेरा ख्याल है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की इसमें पॉलिसीज़ कमज़ोर हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी कर रहे होते तो उन्हें ये बयान देने की हिम्मत ना होती, और उसका रिबटल किया जाता। जब उन्होंने कश्मीर को हथियाया है हमसे, तो उसी टाइम अगर हम स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी करते तो मेरा ख्याल है इसकी नौबत ना आती। मतलब आप कह रहे हो कि इंडिया ने कश्मीर हथियाया, इंडिया यूनाइटेड नेशन में कहता है पाकिस्तान ने कश्मीर हथियाया, यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी की जीत है। इंडिया जो बोलती है दुनिया उसको सुनती है। हमें किसी ने क्या सुना? बिलावल भुट्टो खुद कहते भाई हम तो कश्मीर का केस जो है हार गए हैं। ये तब की बात है जब वो खुद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे। देखिए उनके फॉरेन मिनिस्टर और हमारे फॉरेन मिनिस्टर के स्टेटमेंट में फर्क पता चला। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ कि ये हमारी कमज़ोर डिप्लोमेसी है। जब तक हमने इस पे स्ट्रॉन्ग स्टांस रखा तो इंडिया को ये हिम्मत नहीं हुई। अब जयशंकर क्या, वो आप देखें ना, अमेरिका पिछले दिनों गया है तो उसका किस तरह से मोदी का उसका वो वेलकम और वो सारा हुआ। तो हमारे गवर्नमेंट को चाहिए, हमारा जो वजीर खारजा जो भी है उसको चाहिए कि इस पे अपना स्ट्रॉन्ग स्टांस ले, जिस तरह के पिछली गवर्नमेंट्स में होता रहा है। सर पाकिस्तान, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, पाकिस्तान एक स्टेटमेंट इंडिया के जम्मू कश्मीर पे दे, 1 घंटे के अंदर अंदर वहाँ से इतना ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग किस्म का रिप्लाई आता है और वायरल हो जाता है। जयशंकर साहब या मोदी सरकार या उनके जो है डिफेंस मिनिस्टर हमारे कश्मीर को लेने तक की बात कर चुके हैं। कश्मीर को आज उन्हें बोल दिया कि पाकिस्तान ने जो है यहाँ पर कब्जा किया, आप लोगों ने उसको झगड़े में बदल दिया, आप लोग जो है गलत डिसीजन ले रहे हो। लेकिन अब तक यहाँ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं किया। मैं आपकी बात को इंडोज कर रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ ना कि अगर
पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी रखी होती तो जो हमारा 1947 से स्टांस था कि कश्मीर हमारी शहरग है और कश्मीर इस पे यूनाइटेड नेशन ने ही तो करारदादें पास की हुई हैं, ठीक है। तो अगर वो उन पे इम्प्लीमेंट हो जाता तो आज वो कश्मीर हमारा होता। अब तो सिचुएशन उन्होंने चेंज कर दी, क्वेश्चन ही चेंज कर दिया अब ना। वो कह रहे हैं अपना वाला तो उनका है ही है, अब हमारा वाला भी तो बात अब इसका करें। सोल्यूशन यही है कि पूरी कौम को एक एपीसी बुलाई जाए और पूरा एक उस पे स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया जाए। मेरे ख्याल में तो यही बनता है, इसके अलावा तो कोई सोल्यूशन नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग हमारे आर्मी चीफ की तरफ से या हमारे वजीर खारजा की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग जो है स्टेटमेंट उसको रिबटल करना चाहिए। आपको क्या लगता है इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर की वजह से आपस में जो है दोस्त अच्छे नहीं है, अब आपको कश्मीर किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? ये मसला हल होगा या इंडिया की जो कश्मीर के ऊपर जो पॉलिटिक्स है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है? जी बिल्कुल, वो स्ट्रॉन्ग हो रही है और जो हमारी इंटरनल सिचुएशन है उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग हो रही है। देखें ना, वो पूरा इंडिया चाहे उनकी ऑपोजिशन हो चाहे कुछ हो, वो कश्मीर के मामले में एक ज़बान बोलते हैं, जबकि हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से डिवाइडेड होते हैं। पहले एक स्टांस होता था, अब नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली। अगर वो होता है तो ऑब्वियसली फिर दुनिया हमारी बात भी सुनेगी। उसमें मैम बात यह है कि जब हम हाईलाइट करते थे वो एक टाइम था कि जब हमारा लीडर इमरान खान था ना, अच्छा, ठीक तो उसने है। 26 मिनट के लिए भी इस पे बोला था कश्मीर पे, तो उन्होंने एक इंटरफेयर किया, हमारी गवर्नमेंट को गिराया। तो अभी ऐसी कोई आवाज़ नहीं है जो कि इंटरनेशनल सतह पे हमारी बोल सके, यूएन में कोई हमें लेकर रिप्रेजेंट कर सके ना, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। और इन्हीं लोगों ने, ये बाजवा साहब ने जो हमारे रह चुके हैं। अब इन भाई साहब का सुन लेते हैं। सबसे पहले देखिए, नायला जी से मैं एक बात कहना चाहूँगा, कभी कभी वो बोल जाती हैं, हो सकता है उनका इंटेंशन ऐसा ना होता हो, लेकिन कभी कभी बात इस वे में जाती है जिसका सही सेंस नहीं होता है। परमानेंट मेंबरशिप की बात आ रही थी, तो देखो परमानेंट मेंबरशिप इंडिया लेकर रहेगा, इंडिया को पहले भी मिल रही थी, बट आई टोल्ड यू दैट जस्ट बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल कैलकुलेशंस इट वाज गिवन टू चाइना। इस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोग कर चुके हैं। लेकिन नायला जी ने कहा कि अरे वो तो कुछ भारत तो यूएन की बात मानता ही नहीं है। जब वो कश्मीर की बात कह रहे थे तो उन्होंने ये बोला था कि यूएन ने बोल दिया, फिर भी कश्मीर के मामले में भारत पीछे नहीं हट रहा है। तो इन जाहिलों से मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि इन जाहिलों को समझा के इनकी आवाम ही में एक आध जो लोग हैं वो छोड़ के ही पाकिस्तान चले गए, क्योंकि वो खुद बोलते हैं कि इन जाहिलों को कोई समझा नहीं सकता। पहली बात, यूएन का मैं फिर भी बता दूं, मैं अपनी ऑडियंस को बताता हूं हमेशा, जिससे कि वो काउंटर कर पाएं कि यूएन ने पहले ही बोल दिया था कि सबसे पहले तो इसमें फैसला तब आएगा जब वहां से पाकिस्तान अपना सारा ट्रूप वहां से हटाएगा सबसे पहले। तो ना पाकिस्तान ने ऐसा किया और ना अभी तक फैसला आया। तो सारा का सारा जो था वो फैसला अभी इंडिया के ही फेवर में था। जाके आप डॉक्यूमेंट्स पढ़िए, ये ऑडियंस के लिए है। पाकिस्तानियों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, दुनिया में किसी को उम्मीद नहीं है, और ना मुझे इनसे कुछ करना, अब नहीं करना। हाँ, थोड़ा सा फील होता है बिकॉज इनकी आने वाली जनरेशन्स के साथ कुछ अच्छा हो, क्योंकि हमारा पड़ोसी है, सुधरे तो उसका असर हम पे भी होता है, बट कोई नहीं, हम संभाल लेंगे, हज़ारों साल से संभाल रहे हैं। ठीक है। एक दूसरी बात, अब यहाँ पर जब बात आई कि हम मानते नहीं है, ये नहीं करते, देखिए इंडिया में सेंसिटिव लोग रहते हैं, इंडिया की लीडरशिप अलग लेवल की है। वो मना भी करेंगे तो प्रॉपर रीजंस, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस, उनके साथ साथ अपने ऑफिशियल वे में उनकी लैंग्वेज बहुत सदी हुई होती है, इस तरीके से मना करते हैं। ठीक है। अगर कोई गलत चीज़ होगी तो उसको डिनाई करना। हाँ, ये एक क्या कहते हैं, ये एटीट्यूड आया है जब से गवर्नमेंट 2014 के बाद, ये एटीट्यूड आया है कि ऑफिशियली, ऐसा नहीं है, एटीट्यूड पहले भी था लेकिन तब सोशल मीडिया नहीं थी, लेकिन अब खुल करके सोशल मीडिया की वजह से भी पता चलता है ये एटीट्यूड है भारत का हमेशा से। ठीक है। तो ऑफिशियली डिनाई करते हैं, अगर कोई चीज़ हमें नहीं पसंद है तो नहीं। इफ एनीथिंग इज नॉट इन द फेवर ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट देन डायरेक्टली दे डिनाई। ओके, इट्स द स्टांस ऑफ गवर्नमेंट। अब इसके आगे जाते हैं। स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी है भाई, देखो डिप्लोमेसी बिल्कुल क्लियर है, स्ट्रॉन्ग। और देखिए जब ये बात करते हैं ना हत्याया, ये बात वाले भाई साहब कह रहे थे हत्याया, एक तो पाकिस्तानियों को वर्ड की इंटेंसिटी पता नहीं होती। हत्याना किसे कहते हैं? हत्याना कहते हैं हत्याने का परमानेंट लाइसेंस विद प्रूफ पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान पर आज तक कुछ नहीं है अपना, दूसरों का हत्याया हुआ ही है। आई रिपीट अगेन, पाकिस्तान पर अपना कुछ भी नहीं है, दूसरों का हत्याया हुआ है और उन सब से जूते खा रहे हैं। और एक कहते हैं ना इज्जत, जैसे कि मैं अपनी बात करूं, यहाँ पे जब भी आओगे तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए पैसे में आग लगा देते हैं, शोहरत में आग लगा देते हैं। एक इज्जत इतनी बड़ी चीज़ होती है, और वही इज्जत है कि भारत के लोग, भारत की यूथ, भारत की जो डायस्पोरा है पूरी दुनिया में जाके नाम करता है।
ठीक है, तो इसमें ये बहुत बड़ा फैक्टर है। पाकिस्तानियों में सेल्फ रेस्पेक्ट नाम का वर्ड क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, कुछ नहीं पता है। बेशर्मी से जीते हैं, कोई कुछ गाली दे दे तो वही वाली बात कि बेइज्जती उतनी होती है जितनी फील करो। तो पाकिस्तानियों का सीधा हिसाब है कि ज़्यादा फील ही मत करो तो बेइज्जती होगी नहीं। तो खैर ये सारी बातें हैं। तो ये था नायला जी का रिएक्शन, जो पब्लिक माइंडसेट का उन्होंने जाकर के रिएक्शन लिया। आपको पॉइंट ऑफ व्यू भी पता चला, उन अंकल का पता चली गया, देखने में ऐसे लग रहे थे लेकिन अंदर वही निकला जो एक्सपेक्टेड था। ठीक है, तो ये था आज का रिएक्शन। कमेंट कीजिए भाई, कमेंट करके बताओ मुझे, जैसे आप देते रहते हो जो भी एडवाइस या कोई भी पॉइंट होता है आप बताइए, जिससे कि मैं भी उन्हें रीड करता हूँ। और हाँ, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ इंडिविजुअली, पर्सनल लेवल पर सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, उनका रेस्पॉन्ड करता हूँ। तो आप कमेंट के थ्रू मुझे सजेशंस दे सकते हैं, अपने पॉइंट्स रख सकते हैं जो भी बीच में आते हैं। बस लिखने में किसी भी तरीके का आलस मत करना, ठीक है, और थॉट्स का एक्सचेंज करते रहना। ये था आज का रिएक्शन। अगले रिएक्शन में मिलते हैं, तब तक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब मेरे सेल्फ मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो करते रहिए, देखते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड लक एंड बाय बाय।